एमपी टेट वर्ग 2 का एनालिसिस करने के लिए। जैसा कि आप लोग को अगर शायद पता हो तो आज से मैथ्स का पेपर स्टार्ट हो गया है, तो मैथ्स के बारे में थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं। जी मैम, आपका नाम? आयुषी रघुवंशी। जी मैम, आपका नाम? पूर्वा शर्मा। मैम, मैथ्स का पेपर कैसा क्या देखने को मिला? लेवल 10 तक रहा, 8 तक रहा, 9 तक रहा, क्या देखने को मिला? लेवल तो ठीक था मतलब, बट ना पेडागोजी थी वो बहुत 2-4 क्वेश्चंस मुझे मिले, बाकी बहुत लेंथी था तो पेपर छूट गया। इंग्लिश के क्वेश्चंस थे वो PQRS बेस थे, बाकी हिंदी में पद्यांश गद्यांश से क्वेश्चंस थे और बाकी पूरी मैथ्स ही थी। उसमें एज वाले क्वेश्चंस मोस्टली और ट्राइंगल से थे, पर मोस्टली एज वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे उसमें, और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ भी नहीं था। हाँ। मैम, जैसे 120 क्वेश्चंस आज मैथ्स के रहे, तो उसमें 120 क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत साइंस भी आया, पेडागोगी भी आया, एक क्वेश्चन, हाँ, एक दो क्वेश्चंस, एक साइंस पावर के। वॉट वाला क्वेश्चन था, हाँ बस। और पेडागोगी के लगभग कितने क्वेश्चन? मुश्किल कुछ में नहीं थे, 3 सिर्फ क्वेश्चंस थे शायद। 30 मार्क्स के जो 10 नंबर में दिया था ना पेडागोजी, वही पूछा है बस। अच्छा, मतलब 120 वाले सेक्शन में कोई पेडागोजी नहीं था। 120 नंबर का मैथ्स पूरी था। मैथ्स है। अच्छा, मैथ्स में अगर अपन बात करें तो एडवांस सेक्शन से लगभग कितने क्या क्वेश्चंस देखने को मिले? थे मोस्टली, बट ऐसे याद नहीं, बट थे मतलब मुझे एडवांस के ज़्यादा लगे क्वेश्चंस, बाकी एज वाले क्वेश्चंस थे, उसके अलावा एडवांस। एडवांस से जैसे क्वेश्चन देखने को मिले, तो एडवांस का लेवल क्या रहा? लेवल काफी हाई था। एक क्वेश्चंस था वैसे, ट्राइंगल से क्वेश्चन वो एडवांस में ना, तो मेंसुरेशन वगैरह में आ जाता हाँ, है। मेंसुरेशन के भी बहुत सारे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के आए थे क्वेश्चंस। वैसे विनर्स वाले ने जो पढ़ाया था उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। लेवल कैसा क्या देखने को मिला? लेवल इजी लेवल था, जिसने मतलब अच्छे से तैयारी की होगी, और जो मतलब जैसे पटवारी का मैथ्स था उस टाइप से मैथ्स था, SSC पटवारी। टाइम मैनेजमेंट का अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हो ना तो हो जाएगा। मैथ्स का लेवल एसएससी टाइप का बोल सकते हैं, या पटवारी के लेवल से मैच किया कुछ? कुछ क्वेश्चंस थे उस लेवल के, बाकी SSC का बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो 30 नंबर का जो सेक्शन रहा अपना, उसमें हिंदी, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर। हिंदी, इंग्लिश, करंट का क्वेश्चन एक था, कोई टेम्पल पूछा था, अच्छा बाकी कुछ नहीं था। अच्छा, हिंदी इंग्लिश किस टाइप में आ रहा है? पैराग्राफ वाइज आ रहा है या पैराग्राफ वाइज? दो पैराग्राफ आ रहे, गद्यांश गद्यांश पद्यांश। पद्यांश। चाइल्ड डेवलपमेंट से लगभग कितने क्वेश्चन देखने को? मुझे तो 2-3 क्वेश्चन ही मिले मतलब जो थे 10 बाकी। क्वेश्चंस आते हैं ना वही थे। हाँ वो थे, 30 नंबर में आ रहा है जो आ रहा है प्रॉपर। तो चाइल्ड डेवलपमेंट से अपन मतलब कुछ तर्क के आधार पे, लॉजिक के आधार पे बनाए कि देख के या किसी बुक के द्वारा पूरा एज इट इज पूछा गया? वाइगॉस्की से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बाकी आप वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस थे। लॉजिक के आधार पे? बुद्धि वगैरह। हाँ। ठीक है, नमस्कार, हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़ गए हैं। जी मैम, आपका नाम? और श्रद्धा मालविया। श्रद्धा जी, जैसे कि आज से मैथ्स का पेपर स्टार्ट हुआ है, तो मैथ्स कैसा क्या देखने को मिला? मैथ्स में ज़्यादातर जो सिलेबस तो बहुत सारा था, लेकिन क्वेश्चंस बहुत, मतलब एक ही चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन सिलेबस जो उन्होंने दिया था वो ज़्यादा ही दिया था। अच्छा लेकिन उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा। अब एक सारे सब्जेक्ट सिलेबस के पूछना था एक, लेकिन एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। एजेस आयु से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा देखने एजेस आयु से ज़्यादा क्वेश्चन आए, अच्छा। और मेंसुरेशन से भी आए थे कुछ क्वेश्चन। पेपर का लेवल टफ था, अच्छा लास्ट जो पेपर थे उनके हिसाब से पेपर का लेवल टफ था। अच्छा। और जो मतलब जो उन्होंने मतलब लास्ट ईयर के जो पेपर हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग तो कुछ था ही नहीं। इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा टफ था। अच्छा, मेंसुरेशन लेवल देखने को कैसा क्या मिला? हाँ, मेंसुरेशन ठीक था, अगर थोड़ा सा वो प्रैक्टिस करते तो शायद और अच्छा होता। नहीं, ज़्यादा डेप्थ में पूछ रहा है कि हमसे फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं? डेप्थ में था। डेप्थ में था। डेप्थ में अच्छा, सभी क्वेश्चन डेप्थ में थे कि कुछ डायरेक्ट फार्मूले से भी निकल रहे थे? डायरेक्ट फॉर्मूले से कुछ नहीं निकला। अच्छा अच्छा। सभी लेवल अर्थमेटिक में बात करें तो एजेस और औसत से ज़्यादा थोड़ा है? लेवल, हाँ मतलब कंफ्यूजन वाला था। टफ तो नहीं था, लेकिन कंफ्यूजन कर रहा था, अच्छा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। अच्छा। मैथ्स के 120 क्वेश्चंस में बोला गया था कि कुछ साइंस भी आएगा, तो साइंस लगभग कितना देखने को मिला? साइंस नहीं आया, साइंस नहीं आया। बिल्कुल नहीं। इसके बाद पेडागोजी मैथ्स का? मैथ्स का पेडागोजी भी लगभग नहीं के बराबर था। ना के बराबर। हाँ अच्छा। नहीं के इसके अलावा जो 30 नंबर का जो सेक्शन है हमारा, जिसमें हिंदी इंग्लिश सब पूछा गया, वो कैसा क्या रहा? बराबर। वो तो बहुत कम पूछे हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होंगे अच्छा हिंदी इंग्लिश मिला के। अच्छा। हाँ, ओवरऑल आप मैथ्स का लेवल कैसा बताना चाहेंगे? ओवरऑल मैथ्स का लेवल थोड़ा टफ था। टफ था। अच्छा। कैलकुलेटिव रहा? कैलकुलेटिव, हाँ कैलकुलेटिव था। टाइम लग रहा था, मतलब उसमें टाइम टाइम तो था, अगर टाइम होता तो शायद अच्छे से कवर कर पाते। अच्छा। टाइम कम पड़ रहा था। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। तो नमस्कार, हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़ गए हैं। जी सर, आपका नाम? युवराज लवंशी है सर मेरा नाम। जी युवराज जी, कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। युवराज जी, आपके चेहरे की हंसी बता रही कि क्वालिफाई आप कर गए हैं। जी सर, क्वालिफाई तो मेरे को पूरे से पहले से विश्वास था कि हो जाएगा, पर स्कोर का था कि स्कोर कितना होगा। अच्छा, कितना स्कोर रहा सर? जी सर, मेरा 107 रहा। पहले आपको बहुत बहुत बधाई, Thank you, बहुत बहुत sir. शुभकामनाएं। अच्छा युवराज जी, आपके 107 स्कोर रहे, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया स्कोर है, तो आप काफ़ी अच्छे से इसका एनालिसिस बता पाएंगे। युवराज जी, मैथ्स में आप ये बताइए कि अर्थमेटिक कितना रहा? 50-50 एडवांस अर्थमेटिक रहा कि अर्थमेटिक ज़्यादा रहा? कहाँ से क्या पोर्शन रहा, इसके बारे में बताएं। नहीं सर, अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा था,
एडवांस की तुलना में। एडवांस का तो बहुत कम मैटर दिखाई दिया, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा गायब था, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे अर्थमेटिक के जिनसे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि एज वाले थे तो उनसे एक ही टॉपिक से लगभग 8-10 क्वेश्चन पूछ लिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो बिल्कुल गायब कर दिए, और जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं था, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री को भी लोगों ने महत्व दिया था सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आएगा, सिलेबस में था कि थोड़ा बहुत साइंस आएगा। बिल्कुल आएगा। तो मेरे साथ भी हुआ कि जैसे मैथ्स में टाइम लग रहा था तो मैं जैसे ही स्किप करके फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन ढूंढने लग गया, तो आगे मिल ही नहीं पा रहे थे वो क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस थे दोनों के मिलाकर, तो टाइम तो ऑब्वियसली लगना था और पेपर लेंथी तो लगना ही था। एडवांस में पोर्शन बताना चाहेंगे, किस चैप्टर से एडवांस में क्वेश्चन है? एडवांस में तो सर मेंसुरेशन, अपना ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से क्वेश्चंस थे। लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिले सर? ज्योमेट्री से आराम से 10-12 क्वेश्चन तो मान सकते हो सर। ज्योमेट्री में सर टाइप बता सकते हैं? ट्राइंगल से आए, सर्कल से आए, समरूपता से आए, अपने सर्वांग सम से आए? एक तो एंगल निकालने वाले क्वेश्चंस आए थे, लाइन्स एंड एंगल्स। बिल्कुल। उसके बाद एक क्वेश्चंस था कि ट्राइंगल की संख्या बताना था, नंबर्स ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, एक क्वेश्चन था वो। बेसिकली वो रीजनिंग में चला गया वो ना? रीजनिंग में चला गया वो, बिल्कुल। और एडवांस ज्योमेट्री में तो सर यही थे, ट्राइंगल से ज़्यादा थे और थोड़े से आयत वगैरह से थे, आयत वर्ग। मेंसुरेशन में जैसे क्वेश्चन देखने को मिले तो वो डायरेक्ट अपन फॉर्मूले से बना सकते हैं कि डेप्थ वाइज पढ़ना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो होना जरूरी है। जैसे मान लो अगर उन्होंने दे रखा है कि ऐसे ऐसे एरिया है, खेत वगैरह है, तो आपको बाकायदा चित्र बना के ही करना कितनी पड़ेगा। मिट्टी फैलेगी, कितनी खुदाई? बिल्कुल, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, जहाँ तक आप उसको समझ नहीं पाओगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अर्थमेटिक में कुछ बताना चाहें सर, किस टाइप के क्वेश्चन किस चैप्टर से ज़्यादा देखने को मिले? सर अर्थमेटिक से तो बता ही दिया कि उससे आए, और तो उसके अलावा जैसे अभी प्रॉफिट लॉस गायब था, कुछ मिला ही नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा हल्का सा 1-2 क्वेश्चन दिखाई दिए। उसके बाद अनुपात के क्वेश्चंस थे, और लेकिन अनुपात के भी क्या डायरेक्टली नहीं थे, उनको भी घुसा रखा था थोड़ा सा। हाँ, आपको मतलब कॉमन सेंस होना चाहिए, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। पेडागोजी कितना क्या नंबर का देखने को मिला? जी बहुत कम दिखाई दिया, बहुत वो कम। जितना भी दिखा वो सिंपल कि थोड़ा सा उसने भी उलझाया? हाँ, नॉर्मल था, अंडरस्टैंडिंग पर था, ऐसा कुछ नहीं कि आप डायरेक्ट क्लिक कर दोगे, ऐसा भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो। कोई विधि से क्वेश्चन की आगमन निगमन विधि या किसी प्रोफेसर का कोई कथन एज इट इज उसमें पूछा हो? देखिए, मैंने तो ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑप्शन से ही किए, और पेडागोजी तो ऑब्वियसली ऑप्शन पर ही डिपेंड रहती है कि कैसे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको बेस्ट निकालना रहेगा उसमें से। तो आप श्योरली तो कुछ कह नहीं सकते कि भाई हाँ यही है, आपको जो बेस्ट लगेगा वही आपको आंसर देना पड़ेगा, और इसी तरीके से किया। बचे हुए 30 मार्क्स की बात कर लेते हैं, उसमें हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर ये सब कैसा देखने को मिला? अच्छा था, हिंदी अच्छे लेवल की थी, पैराग्राफ जो था बहुत अच्छे लेवल का था, एक शीर्षक भी पूछा हुआ था। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, जैसे उसमें से संधि वगैरह का क्वेश्चन डाल दिया, वो आराम से हो रहा था। इंग्लिश था तो इंग्लिश में भी सेम पैटर्न देखने को मिला कि आपको सीक्वेंस से जमाना है सेंटेंस को, कि आप उसके बाद कौन सा सेंटेंस जो है सीक्वेंस आएगा, जंबल टाइप, बिल्कुल जंबल के 5-6 क्वेश्चन कंटिन्यू दिखाई दिए इंग्लिश में, सेम पैटर्न, और उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। अच्छा, इसके अलावा जैसे 10 नंबर का उनने चाइल्ड डेवलपमेंट बोल रखा था, तो वो 10 नंबर का देखने को मिला? चाइल्ड डेवलपमेंट 10 नंबर का मुझे तो लगा नहीं, क्योंकि मैं खोया हुआ था। बाकी हो भी सकता है, बढ़िया है ना, खोने का फायदा हुआ, आपका क्वालिफाई हो गया। हाँ ये बात तो है। बाकी ये है कि स्कोर और भी अच्छा कर सकते थे, बट टाइम मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली सबका गड़बड़ाना ही था। क्योंकि अगर मैथ्स के इतने क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन 1 मिनट में तो आप नहीं कर पाओगे। कैलकुलेटिव आ रहा है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डेसिमल के बाद काफी स्थान तक आंसर है। डेसिमल वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्या नाम है, नंबर सिस्टम में बहुत सारे, जैसे कि मिलीमीटर, डेसीमीटर है ना, और इनमें घुसा रखा था। मतलब आपको बड़ी छोटी अगर छांटना है और आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, उसमें भी उनको उनकी जो मात्राएं हैं, विमाएं हैं, वो चेंज कर रखी थी। आपको एक दूसरे में चेंज कन्वर्जन करें, फिर फार्मूला पुट करें, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब टाइम लगना ही था। आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। चलिए, तो युवराज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सर। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, आज से वर्ग 2 में मैथ्स का सेक्शन शुरू हो गया है, मैथ्स का पेपर शुरू हो गया है। काफ़ी लोग डरे हुए थे कि मैथ्स कैसा आएगा, कैसा क्या पूछने को मिलेगा। सबके मन में बहुत से सवाल थे कि 120 नंबर के जो अपना मैथ्स का पेपर रहा, उसमें पेडागोगी कितने नंबर का, आपका साइंस कितने नंबर का, तो अपना जो मैथ्स है वो कितने नंबर का। तो मैं आपको बता दूं, पेडागोजी मात्र 3 से या 4 नंबर देखने को मिला। साइंस तो इक्का दुक्का 1 या 2 क्वेश्चंस में देखने को मिले, बाकी पूरा प्योर मैथ्स देखने को मिला। और प्योर मैथ्स में अगर हम बात करें तो जैसे एडवांस और अर्थमेटिक की बात करें तो 50-50 नहीं रहा। अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा रहा, अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, एडवांस से कम क्वेश्चन पूछे गए। एडवांस से अगर अपन बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा गायब था, हाइट एंड डिस्टेंस लगभग गायब था। आपका ज्योमेट्री
और मेंसुरेशन से एडवांस से क्वेश्चन पूछे गए और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि आप सीधा फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यूनिट्स में आपको फंसा रहा है, कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है यूनिट्स का कि कौन सा किस में चेंज होता है ये आपको पता होना चाहिए। अर्थमेटिक की बात करें तो जितना बड़ा उन्होंने सिलेबस दिया था कि अर्थमेटिक में ये भी पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, इतना बड़ा सिलेबस दिया था, वो सब एक तरीके से जीरो ही हो गया। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक में केवल एवरेज और आयु से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, पूरा जो सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग नहीं आया, एक चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ के तो बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ आपने कोई चैप्टर छोड़ा और यहीं से तो उसी चैप्टर से 30 क्वेश्चन हो गए तो दिक्कत हो सकती है। दूसरी अगर अपन बात करें तो जो अलग से जो 30 नंबर का जो अपना सेक्शन बचता है जिसमें हिंदी इंग्लिश है, तो ये पैराग्राफ वाइज आ रहे हैं जिसमें आपको जंबल करना है, सेंटेंस वाइज जमाना है, एरर वाइज जमाना है कि कब कौन सा सेंटेंस जमेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ कैंडिडेट से तो सुनने में आया कि हाँ 10 क्वेश्चन थे, कुछ से सुनने में आया सर 5 या 6 ही होंगे, ज़्यादा देखने को नहीं मिले। करंट अफेयर का इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिला। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अगर बात करें तो मैथ्स का पेपर जो है वो एकदम एडवांस नहीं आया, एकदम टफ नहीं आया, पटवारी के हिसाब से आया, या एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सीएचएसएल लेवल का आपको पेपर आज देखने को मिला। तो इसी तरह हमारे साथ एनालिसिस में जुड़िए रहिएगा। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।